सुनने में मेरे आवे तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को अज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। पालन करने को अज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण सभी को। और अब हम 9वें अध्याय पे हैं। आज कल 9वां अध्याय शुरू हुआ था और हम 11वें श्लोक तक थे। 11वें श्लोक के आगे हम आगे बढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिल ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद श्री कृष्ण, जो कि पूरा एक अवतार लेके सिर्फ इसलिए कि मानव जाति, जितने भी मानव समाज है, सभ्यता है, ये समझे कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, प्रकृति के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, निर्णय जीवन के कैसे होने चाहिए, जीवन जीने का आधार क्या होना चाहिए, क्या क्षमताएं एक इंसान में होती है, ये सब कुछ बताने के लिए श्री कृष्ण ने एक जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने अवतार लिया, संपूर्ण अवतार लिया, पूर्ण अवतार लिया, अपनी पूरी क्षमता के साथ श्री कृष्ण अवतार लिया। और जीवन की एक एक चीज में, हर एक क्षेत्र में, चाहे युवा अवस्था हो, बाल अवस्था हो, या आगे की मित्रता हो, चाहे जीवन के जो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कैसे निर्णय लेने चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए, जीवन में आने वाली परेशानियों को किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए, इन सब को लेके एक पूरा जीवन जिया, एक प्रेरणा रखी। और उसके बाद भगवत गीता के माध्यम से ऐसी विषम परिस्थिति जहाँ की धनुर्धर अर्जुन भी हताश हो गया, निराश हो गया, सभी संभावनाओं, सभी सामर्थ्य के बावजूद वो निराश हो गया, ऐसे में श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप के साथ एक एक शब्द से अर्जुन के उस मोह को, उस निराशाजनक स्थिति को काटते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, बहुत गंभीरता के साथ देते हैं। और ये भगवत गीता थी ही इसलिए कि आने वाले समय में हर मनुष्य जो उसको पढ़े सुने, वो जब पढ़े सुने तो वो ऐसा ना समझे कि दो अलग अलग लोग बात कर रहे थे। ये इसीलिए थी कि मैं और मेरे कृष्ण बात कर रहे। हर प्रश्न, हर चीज इसमें किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है ही नहीं। अर्जुन ये नहीं पूछता है कि मैं तो ऐसा हूँ, 5 भाइयों का भाई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन के सारे सवाल एज एन इंडिविजुअल थे, एक मनुष्य के रूप में थे, एक इंसान के रूप में थे। हम सब भी इंसान हैं, हमारे सारे सवाल भी वही है, वही परिस्थितियां, वही लोग, उसी स्वभाव के लोग। सारे प्रश्न वो पूछते हैं, एक एक करके सारे उत्तर कृष्ण देते हैं। तो ये कोई दो लोगों का संवाद नहीं है। श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान का रूप है, उन्होंने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है। हमारी मर्जी कि हम इसे माने नहीं माने, कितना गहराई से लें। अगर हम इसको गहराई से सुनेंगे तो हर सुनने वाले को यही लगेगा कि मेरे अपने लिए, ये मेरे ही प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। और ये इसलिए है कि ये कोई आदमी किसी स्वार्थवश ये गीता नहीं लिखा है,
ये मानव जाति के कल्याण के लिए ही, ना इसमें किसी हिंदू धर्म की बात हुई है, ना इसमें भारत देश की बात हुई है, ना इसमें किसी संप्रदाय की बात हुई है, ना इसमें अमीर गरीब की बात हुई है, ना इसमें किसी जाति की बात हुई है। इसमें जितनी भी बातें हुई है वो, और ना इसमें किसी देश काल परिस्थिति से संबंधित कोई बात हुई। इसमें जो बातें हुई हैं वो अनित्य है, वो हमेशा के लिए। इसमें जो बातें हुई हैं जब पृथ्वी की रचना नहीं हुई थी उससे पहले, और पृथ्वी जब समा जाएगी काल के ग्रह में, तो उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ इसमें। और उसमें वो बता रहे हैं जो त्रिकालदर्शी। हम किसी किसी चीज को देखते हैं तो सिर्फ जितना हमको दिख रहा होता है उसके आधार पे हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं वो ऐसे त्रिकालदर्शी बता रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख। कितनी सुंदर व्याख्या है इसमें। हम सबकी ये टीम सोल जो हमारी टीम है, हमारा प्रयास यही है कि हम एक एक प्रश्न के उत्तर व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत कर पाए, बिना हमारे किसी एजेंडा के, वाकई कि हर एक सुनने वाला उसको अपने जीवन से कनेक्ट कर सके, समझ सके। जिस काल में श्री कृष्ण थे, जिस काल में जो भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, उन्होंने उसका उपयोग किया। आज के काल में जो भाषा है उस भाषा का उपयोग करेंगे। 11वें श्लोक के आगे हम बढ़ते हैं। 11वें श्लोक के बाद भगवान श्री 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, थोड़ा रिकैप दे दें। भगवान पिछले श्लोक, पिछले अध्याय में ये बता रहे होते हैं कि मैं निर्गुण रूप से और सगुण रूप से, दोनों ही रूप से हूँ। मनुष्य जिस रूप में मुझे ध्याता है, अगर वो निर्गुण उपासक है, निर्गुण, तो मैं निर्गुण रूप में ही उसको, उस त्रिकालदर्शी रूप में, उस परम ब्रह्म रूप में, उस रूप में मिलता हूँ। और अगर वो मुझे सगुण रूप से उपासना करता है तो मैं उसको सगुण रूप से ही मिलता हूँ। ये मनुष्य का अपना विश्वास है। मनुष्य खुद का ही मित्र है, खुद का ही दुश्मन है। वो अपने जीवन का निर्माण खुद करता है। दुनिया की सारी चीजें मेरी ही शक्ति से, मेरी ही ऊर्जा से, मेरे ही सब संकल्पों से चल रही है, मेरे ही संकल्प से चल रही है। अब इसमें तीन गुण होते हैं व्यक्ति के। एक व्यक्ति जो सिर्फ एक शरीर के रूप में जीवन भर सोचता है, मैं पुनीत अग्रवाल, और पूरा जीवन वो सोचता है मैं पुनीत अग्रवाल, मैं पुनीत अग्रवाल, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। दूसरा जो सोच, उसको सतोगुण बोलते हैं, सॉरी तामसी गुण बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने आप को, अपने शरीर को, अपने शरीर के सुखों को, अपनी इंद्रियों के सुख को, अपने कंफर्ट जोन और अपने आराम और अपने भविष्य को चिंतित को लेके चिंतित रहता है। सिर्फ मैं तक उसका पूरा जीवन से रहता है। दूसरी एक स्थिति आती है रजोगुण, जहां व्यक्ति मैं से बढ़कर अपना परिवार और समाज लेके चलता है। थोड़ा समाज के लोग, मित्र यार और मेरा परिवार, इसको लेके चलता है। और वो अपने भूत और भविष्य को लेके चलता है। भूत में मैं ऐसा था, पास्ट में मैं ऐसा था, मैं तो ऐसा हूँ, और भविष्य अगर ऐसा हो गया तो वैसा हूँ। इसी को लेके थोड़ा सा चलता है। वो पूरी तरह से आत्म केंद्रित, सिर्फ मैं पे नहीं, मैं पुनीत अग्रवाल पे निर्भर नहीं करता है। वो अपने परिवार को लेके चलता है, अपने मित्र यारों। और तीसरा सतोगुणी होता है जो पूरे विश्व में खुद को ही देखता है और पूरे विश्व को खुद में देखता है। वो खुद को एक प्रकृति का हिस्सा मानता है, और प्रकृति के किसी कोने में अगर कोई पीड़ा होती है, सृष्टि के किसी कोने में कहीं कोई पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा वो खुद भी महसूस करता है। वो सत्व गुण से परिपूर्ण व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से सृष्टि से, इस वो आत्मा रूप से अपनी चीजों को देखता है कि मैं आत्मा हूँ, इस ईश्वर का रूप हूँ। इस जगत में जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब ईश्वर का ही रूप है। और इस उसी तरह से वो निर्णय लेता है, उसी तरह से वो जीवन जी रहा होता है। उसका जीवन सिर्फ मैं या मेरे परिवार तक सीमित नहीं रहता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कल के एक अध्याय में, श्लोक में लिखे थे, मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मुझ मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य से, जैसे हम होते हैं वैसे ही हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। हम अगर खुद को मैं के रूप में देखते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आदमी हूँ, और मेरा ये है, मेरी भी एक चाहत है, मेरी भी चीजें हैं, मेरा भी कंफर्ट जोन है, मेरी भी सुख सुविधाएं। जितना हम मैं में घुसते चले जाते हैं वैसे ही हमको पूरी दुनिया भी लगती है कि हर दुनिया ही मैं के लिए। और इसीलिए हमको श्री कृष्ण भी एक इंसान दिखे, एक आदमी दिखे कि एक आदमी हुआ, ठीक है, बढ़िया है यार, सक्सेसफुल किस्मत थी उसकी,
और लोग उसको भगवान मानने लग गए और वो भगवान हो गया। वो भी ऐसे ही सोचता है क्योंकि वो खुद के लिए ऐसे सोचता है एक इंसान। लेकिन जब व्यक्ति कनेक्ट होता है, जब वो पूरी प्रकृति को अपना हिस्सा और खुद को प्रकृति का हिस्सा मानता है, तो वो समझ पाता है कि श्री कृष्ण जो थे वो प्रकृति का, वो ईश्वर का एक रूप थे और उनके जीवन का मकसद क्या था। उनकी हर लीलाओं को, उनके हर एक्शन को वो रिलेट कर पाता है, वो समझ पाता है, वो जान पाता है कि क्या उनकी इस एक्शन का 4 साल 5 साल का बच्चा घरों में जाके मक्खन चुरा रहा है, उस क्या मतलब है उसका, क्यों चुरा रहा है वो मक्खन। वो जो बच्चों के साथ गेंद खेलता 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 पानी में कूद के खुद गेंद निकालने लगता है, उसका क्या मकसद। या सुदामा, या सांड को, एक 14-15 साल का व्यक्ति सांड को उठा के पटक दे रहा है, उसकी क्या शक्ति थी कि, क्या लीडरशिप क्वालिटी थी कि वो पूरे गांव को प्रेरित करता है कि गिरिराज की पूजा हम कर सके। गिरिराज को प्रकृति के प्रति उसका कितना था कि हम प्रकृति की पूजा करें। उनके हर एक एक्शन को लेके एक मैसेज था। लेकिन साधारण मनुष्य, जो भगवान कह रहे हैं कि मूड व्यक्ति होता है, जो कंजर्वेटिव माइंड का होता है, जो छोटी सोच का होता है, जो अपने आप को सीमित रखता है, वो मनुष्य के तौर पर दिखता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विज्ञप्ति चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, कलयुग आया, वैसे वैसे चीजें और कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज होती चली गई। और हर किसी को यहाँ दिखाना है मेरे अंदर कृष्ण का प्रेम है कि नहीं, और कितना पक्का है, मैं कितना अटूट विश्वास करता हूँ, ये अब मायने रह ही नहीं गया है। वो हर हर उनकी हर मर्जी में मेरी हाँ है, ये व्यवहार, ये अंदर पक्का होना, ये मायने रह ही नहीं। मेरी जो भी परिस्थिति हो, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा कि ये मेरे कर्मों के फल का एक भाग है। और ये दृढ़ता अंदर रहना अब जरूरी लोगों के लिए नहीं रह गया है, बल्कि जरूरी क्या है कि लोग समझे कि मैं भक्त हूँ, लोग समझे कि मैं ईश्वर को प्रार्थना करने वाला हूँ, लोग समझे। वी यूज श्री कृष्णा एज आवर ब्रांड, ब्रांडिंग के लिए, हम अपनी ब्रांडिंग के लिए श्री कृष्ण को यूज करते हैं। किसी व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही इज यार, कृष्ण से जुड़ा हुआ है यार, कृष्ण की बात करता है। हम कृष्ण की बात, कृष्ण की जय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा मान बढ़ रहा है। हम अंदर कितने पक्के हैं, ये असल में जब हमारे ऊपर विषम परिस्थिति आती है तो पता चलता है कि हम उनकी हाँ में कितनी हाँ मिला है। एग्जाम में कॉपी चेक हुई और नंबर ठीक नहीं आया और कॉपी लेके पहुंच गए, क्या क्या नंबर नहीं आप देखिए जरा, क्या चेक कीजिए उसको। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या टीचर पे विश्वास होगा जो हर बात बात पे टीचर पे ही शंका करे। अगर मेरे जीवन में जो परिस्थिति, और मुझे विश्वास है कि सब कर्मों का फल, हर व्यक्ति, हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, अगर ये विश्वास है तो ये भी विश्वास होगा कि आज मेरी जो परिस्थिति है वो मेरे कर्मों का एक हिस्सा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे व्यर्थ आशा, वे नहीं जानते कि चीजें प्री प्लान्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। वो व्यर्थ ही आशा करते, वो जो करेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा करेंगे, वैसे ही उनके जीवन में रिजल्ट मिलेगा। वो मूल बुद्धि में नहीं समझ पाते, वो झूठ में एक नई आशा कर देते हैं ऐसा होना चाहिए। व्यर्थ कर्म करते हैं, जिस वो अपने शरीर को आधार मान के कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर है, मेरा अंश तुम्हारे अंदर है। उस अंश की शक्ति को तुम पहचानो और तुम व्यर्थ कर्म, मतलब सिर्फ एक शरीर को लेके काम। इतना सुंदर एक जीवन मिला है, इतना सुंदर एक जीवन मिला है, पूरा एक जीवन जिसमें 2 आंख 2 कान, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इतने सुंदर जीवन को व्यर्थ का मतलब, पूरे जीवन, इस पूरी ऊर्जा को हम सिर्फ एक पुनीत अग्रवाल के लिए पूरा जीवन वेस्ट करते हैं। सिर्फ एक पुनीत अग्रवाल की खुशी, पुनीत अग्रवाल का ईगो, पुनीत अग्रवाल का मान सम्मान। हम इतना बड़ा जीवन, जो एक एक जीवन कितना बड़ा हो सकता है, हम जब देखते हैं लोगों को तो हम अपना ही ब्लॉकेज खुद बनाते हैं कि अरे वो तो महात्मा, अरे वो तो विवेकानंद, अरे वो तो कबीर, अरे वो तो सचिन तेंदुलकर, अरे वो अमिताभ बच्चन है, किस्मत लेके हम अपने आप को ये कहानी सुनाते हैं और अपनी इस ऊर्जा को सीमित कर देते हैं। सबसे पहले बाउंड्री हम अपने दिमाग में बनाते हैं कि अरे हम तो ऐसे हैं यार, हम वो सब
उस सब के लिए हम पैदा नहीं हुए। हम खुद को हमने बाउंड्री बनाई और फिर हम दोष देते हैं ईश्वर को, लोगों को, किस्मत को, और फिर दोष देते हैं कि ईश्वर ने अन्याय किया है। हम अपनी बाउंड्री खुद बना देते हैं और व्यर्थ कर्म करते हैं जिस कर्म का कोई लेना देना नहीं, जिस जिस ऊर्जा से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरे पास कार रखी हुई है और मैं धक्का देके उस कार को ले जा रहा हूँ जबरदस्ती, पेट्रोल बचेगा, चीजें बचेगी। इस ऊर्जा का सदुपयोग, जो ऊर्जा हमारे अंदर है, जो विवेक हमारे, हम 1 से 1.5% अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 1 से 1.5%, जबकि क्षमता है 100%। मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो मैं श्री कृष्ण के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी बहुत बुद्धि है, बहुत ज्यादा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मानव को, मनुष्य को अपनी उस क्षमता का उपयोग, जब वो अपने लिए सोचेगा तो 1% से ज्यादा, 1% भी उसके लिए बहुत है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी बुद्धि का विस्तार करता है, अपनी क्षमताओं का विस्तार करता है, बिना डरे, बिना संकोच किए, अपनी जो बाउंड्रीज उसने बनाई है उस बाउंड्रीज को तोड़ के नई नई चीजों को कोशिश करता है, एफर्ट डालता है, नई चीजें प्रयास करता है, डरता नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, गलत हो गया तो बेइज्जती होगी। इन सारे बंधन से, सुख दुख, लाभ हानि, मान सम्मान, इन सारी बाउंड्रीज से अपने आप को बाहर निकालता है और अपनी अपनी जो क्षमता है उसके अनुरूप काम करना शुरू करता है। तो नया आयाम, अपनी ऊर्जा खुद बढ़ा रहा हो, अपनी जो 1-1.5% की बुद्धि है उसको 2, 3, 5, 6% तक, 7%, 10% ले जा पाता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया था। वो चाहते तो सिर्फ एक गांव में एक जगह रह के कुटिया बना के अपना पत्ता भोजन खाते, फल खाते और जीवन बिता देते, लेकिन उन्होंने अपनी इस क्षमता को और विस्तार दिया, ग्रहों को समझा, नक्षत्रों को समझा, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने विज्ञान, उन्होंने आयुर्वेद, कई चीज खोज की, क्योंकि एक व्यक्ति ने इतनी इतनी खोज की। चरक ने, आर्यभट्ट ने पूरी गणित को एक नया आयाम दिया, चरक ने आयुर्वेद को एक नया आयाम दिया, एक व्यक्ति ने, क्योंकि वो, उनकी सोच मैं तक थी ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम सब जो लोग हैं ना, हम अगल बगल दुनिया को देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कहानियां देख रहे हैं, जिस कहानी में केंद्र हीरो है और वो अपने ही लिए पूरी जिंदगी जी रहा है, इसलिए हम भी वैसे ही हो जाए। लेकिन वास्तव में आधार वो होने चाहिए जो साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, अगर हम उसको मानेंगे तो सिर्फ सुनते सुनते ही हमारे आया हमारी हमारी क्षमता बढ़ने लग जाए। हमको अपनी ताकत का, हमारी अनुभूति का एहसास होगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम ईश्वर का अंश हैं। हम सिर्फ इन्वर्टर से नहीं चल रहे हैं, सीधे पावर हाउस हमारे साथ है, सूर्य की रोशनी हमारे साथ है, ये पूरा आसमान हमारे साथ है। एक आंख में इतनी क्षमता है कि पूरे आसमान को देख सकती है, तो ये तो ईश्वर का अंश। ये सिर्फ एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय जो पूरे आसमान को देख सकती है। तो ये तो पूरा शरीर है और पूरा ईश्वर का अंश है, इसकी क्षमता असीमित है। ये हम ही ने इसको व्यर्थ कम कर्म, मतलब अपने तक सीमित रखा है, हर चीज अपने तक। मेरा कंफर्ट जोन, मेरे अच्छे कपड़े, मेरी अच्छी चीजें, मेरे पास घोड़ा गाड़ी खुला है, बस इतने तक ही हमने अपनी क्षमता पूरा जीवन बिताया। एक मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता है, शाम को वो सिर्फ इस जुगाड़ में रहता है कि 300 रुपए, 400 रुपए इकट्ठा हो जाए, दवा दारू की व्यवस्था हो जाए, खाने पीने का 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था हो जाए, और वो पूरी जिंदगी वही जीवन जीता है। वहीं दूसरी तरफ एक मजदूर होता है जो सीख रहा होता है, जिसको सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना होता, उसको मजदूर से मिस्त्री बनना होता है। वो मिस्त्री को ध्यान से देखता है, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो उससे ट्रेनिंग लेता है, उसको प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, उसको उसकी खुशामदी करता है और उससे वो कला सीखता है, आर्ट सीखता है। फिर मिस्त्री बनने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उससे सीखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, अपनी क्षमता। ऐसे बहुत से आपकी जानकारी में मजदूर होंगे, बहुत छोटा सा एग्जांपल, रिक्शे वाले होंगे जो 4 रिक्शा, 5 रिक्शा, 10 रिक्शा कर दिया। अपनी क्षमता को बढ़ाना, ये तो तब बढ़ जाती है जब आदमी मैं तक सीमित रहता है, तब वो अपनी क्षमता को बढ़ा लेता है। जिस दिन उसकी विचार थोड़े और बड़े होंगे, मैं से बढ़ के और बड़े होंगे, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सदगुण की तरफ बढ़ेंगे, उसकी क्षमता, ईश्वर की क्षमता और उसकी क्षमता एक जैसी होने लगेगी। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे आसपास हैं, जिनके अंदर एक अलग ही पावर रहती है, एक अलग ही ऑरा रहता है, एक अलग ही उनकी वाणी का प्रभाव रहता है, अलग ही उनकी क्षमता होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक शरीर तक नहीं रोका। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, व्यर्थ ज्ञान मतलब आज दुनिया भर का जो डेटाबेस हमको मिलता है, दुनिया भर का फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम वीडियो
हमारे ग्रुप में भी देखते रहते हैं हम लोग, तमाम कंटेंट आते हैं। चूंकि हम भगवत गीता को समझे ही नहीं, हम कुछ भी उसमें डाल देते हैं, कुछ भी फॉरवर्ड कर देते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि श्री कृष्ण के कॉन्सेप्ट से जब हमारा कॉन्सेप्ट एक बार अलाइन हो जाता है, तो 1 मिनट लगता है किसी चीज को देख के समझने में कि किसने क्या किस मकसद से बनाया है, सच क्या है और झूठ क्या है। उसकी तरह उस वो जो दूध और दूध पानी को पानी कर देने वाला बगुला होता है शायद, जो या कोई एक पक्षी होता है जो दूध दूध पानी का पानी कर देता है, सारस होता है शायद, हंस होता है। हम उसकी तरह हो जाते हैं जो सच और झूठ को एकदम अलग भेद कर देते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं और हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारी एफिशिएंसी। विज्ञप्ति विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राजश्री आश्री और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते, वो इसी नेचर इसी स्वभाव में रहते, राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर बसते। परंतु हे पुत्र कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित, जिनकी एनर्जी सिर्फ अपने तक नहीं है, जिनकी पूरी जिंदगी मैं तक नहीं है, जिनके अंदर दैवी प्रकृति है, एक दैवी प्रकृति आश्रित महात्मा जन जो मुझको सब भूतों का सनातन, वो जानते हैं कि सब भूतों में एक परम परम सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर ही सब में व्याप्त है, उन्हीं की एक एनर्जी है। और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर, नाश रहित है ये अक्षर स्वरूप, नाश रहित अक्षर स्वरूप का थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आप में से कई लोगों ने, बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ी प्यारी बात है, प्रैक्टिकल बात है। आप में से कई लोगों ने कभी रात को 2-3 बजे ट्रेन की आवाज सुनी, 3-4 बज रहा, ट्रेन की आवाज, भले ही आपके आसपास स्टेशन ना हो, बहुत दूर हो, तो भी ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनी होगी। अभी तो लॉकडाउन में ट्रेन नहीं चल रही, लेकिन इन्होंने सुनी होगी। दिन में कभी नहीं सुनाई देती, लेकिन रात को 2-3 बजे सुनाई देती है। वो इसलिए क्योंकि आवाज तो वही होती है, लेकिन ट्रैफिक और दुनिया भर के शोर के बीच जब कोई आवाज ट्रेवल करती है, तो उसके अवरोधक बनती है ट्रैफिक्स, और दुनिया भर के शोर के बीच वो नगण्य हो जाती है। और इसका ये मतलब नहीं थी कि वो ध्वनि खत्म हो, वो निरंतर है, सदा है, हमेशा वो ध्वनि है। लेकिन शोर और ट्रैफिक के बीच वो गायब हो जाती है, लड़ जाती है, हमारे कान तक नहीं पहुंचती। लेकिन रात को ना शोर होता है ना ट्रैफिक होती है, इसलिए वो आवाज हम तक बहुत, ऐसे लगता है बगल में ट्रेन चल रही है, ऐसे पहुंचती है। इसी तरह जो ओम अक्षर है, जैसा जहां से इस प्रकृति की रचना हुई है, वह ओम अक्षर नाश रहित अक्षर स्वरूप, वो जानते हैं कि यह अक्षर कृष्ण शब्द से सिर्फ कृष्ण नहीं है, उसमें तमाम ऊर्जा है, करोड़ों की ऊर्जा है। करोड़ों लोगों ने कृष्ण नाम जपा है, राम नाम जपा है। वायुमंडल में ये नाम पूरी ऊर्जा के साथ है, एक वाइब्रेशन के साथ लोगों ने कृष्ण का ध्यान दिया है, एकाग्रता जताई, ध्यान लगाया, ध्यान, किसी चीज पे ध्यान लगा। आज के समय में सिर्फ ध्यान लगा के लोग लोग तार को मोड़ देते हैं, सिर्फ ध्यान लगा के। ट्रेनिंग होती है, कोर्सेज हैं, ध्यान लगा के तार को मोड़ देते हैं। लोगों ने श्री कृष्ण पे इतना ध्यान, इसके शब्द पे इतना ध्यान लगाया है कि शब्द में अथाह ऊर्जा है। हम सिर्फ कृष्ण बोलते हैं और उस कृष्ण में तमाम ऊर्जा है, अथाह ऊर्जा है। तो नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर बसते, जानते हैं कि यह अनंत है, ये नाश रहित। और इसीलिए बड़े बड़े साधु महाजन नाम को बोलते हैं नाम जप, इसीलिए माला की बात करते हैं, इसीलिए बोलते हैं नाम जप, उस नाम में ही अपने आप में शक्ति। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते। दृढ़ निश्चय, और हमारा दृढ़ निश्चय इतना है कि जब हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या लोग हमारे हिसाब से नहीं होते या चीजें मेरे अनुकूल नहीं होती है, तो हमारा निश्चय खत्म हो जाता है। हम बोलते हैं ऐसी की तैसी, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है यार, ये सब ऐसा ही है, तो जिंदगी ऐसा ही है, यहाँ लूटो खाओ है,
जो जितना तेज होता है वही होता है। हम पूरा डिसीजन बना लेते हैं और हम बात करते हैं दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय कैसे कैसे, जब कोई बीज जमीन पे रखा रहेगा तो उसमें से वृक्ष कैसे आए? वो दृढ़ वृक्ष जो उसको कोई हिला ना पाए, वो मजबूत वृक्ष जिसको कोई हिला ना पाए, वो हो ही नहीं सकता अगर वो बीज जमीन के ऊपर रखा हुआ। कभी आंधी से वहां जाएगा, कभी पानी से वहां जाएगा, कभी किसी के पैर से लड़के वहां जाएगा। वो एक बीज विश्वास रूपी बरगद तब बनेगा जब वो जमीन के अंदर गाड़ा जाए, अंदर। तब वो विश्वास रूपी बीज, वो बीज विश्वास रूपी वृक्ष बनेगा, बरगद बनेगा, जिसको कोई हिला नहीं पाए। ये दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम, निरंतर वो बीज निरंतर। ऐसा नहीं कि बीज को डाला फिर निकाल के देखा, हाँ बढ़ तो रहा है, चलो ठीक है वापस, फिर निकाला देखा बढ़ तो रहा है, फिर फिर देखा निकाला बढ़ तो रहा है। ये विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मतलब है, वो है अंदर, वो है तो वो है, और वो जहां भी है जो भी है वो सही है, और वो सही कर रहे हैं। ये निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन, निरंतर विश्वास करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते, ध्यान लगाते हैं, एकाग्र होते हैं, और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे, ये लक्षण बता रहे हैं, ये लक्षण बता रहे हैं कि ये लक्षण होते हैं मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। तो ये उनके लक्षण श्री कृष्ण ने बताए। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं आज। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। एक वर्ड है गुरुत्वाकर्षण, गुरु प्लस आकर्षण, गुरु और आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को हमने संधि विच्छेद किया, और गुरुत्वाकर्षण को हम समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का स्वभाव क्या है। गुरुत्वाकर्षण कहीं दिखाई नहीं देता। पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ हम देख सके वो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे रखा हुआ। वो बाहरी लेयर नहीं है जो पृथ्वी पे चिपकाई जाती है गुरुत्वाकर्षण। और ना गुरुत्वाकर्षण ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से लोग सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं, वो उस पर रहते हैं। पृथ्वी पे हम अगर हैं, टिके हुए हैं, स्थायी हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण जमीन के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, वो जमीन के अंदर होता है। वो पूरी, वो हम कहीं भी हैं और उसका एक पूरा दायरा होता है। हम कितने भी ऊपर जाएं लेकिन गुरुत्वाकर्षण का एक दायरा है कि वो हमको खींचता है अपनी तरफ। इसी तरह ये जो आकर्षण है, गुरु आकर्षण, गुरु तत्व जब होता है हमारे अंदर, गुरुत्वाकर्षण, ज्ञान और विज्ञान का तत्व हमारे अंदर जब होता है तो वो आकर्षण का केंद्र बनता है, जब वो अंदर होता है। अभी क्या है ना, हमारे पास फेसबुक पे कोई चीज आई, व्हाट्सएप पे कोई चीज आई, और कहीं से कोई चीज आई और हमने फॉरवर्ड कर दी, ऊपर 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 ऊपर। अंदर वो हम समझे ही नहीं, अंदर हम उतारे ही नहीं, अंदर हमने उसका मंथन ही नहीं किया, हमने उसको रिलेट ही नहीं किया। क्या मैं ये लाइफ जी रहा हूँ? क्या मैं ऐसा हूँ जो लिखा हुआ है ऊपर ऊपर? जब तक अंदर नहीं जाएगा वो आकर्षण नहीं बन पाएगा, वो हमारा व्यक्तित्व नहीं बन पाएगा, वो आकर्षण का कारण नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा। कोई एक सुंदर बगीचा हो, कोई एक सुंदर स्थान हो, अट्रैक्ट भले ही कर सकता है कि वो सुंदर जगह है वहां चले गए, वो सुंदर जगह है वहां चले गए, लेकिन वास्तव में अगर पृथ्वी पर हम है तो उसका मूल कारण है गुरुत्वाकर्षण, जो हमारे अंदर है, पृथ्वी के अंदर है। इसी तरह हमारे व्यक्तित्व में अगर आकर्षण होना है तो वो हमारे जो मूल आकर्षण होना है वो हमारे जो अंदर होगा वही। ऊपर हम कितने अच्छे कपड़े पहन लें, कितनी अच्छी बात कर लें, बगीचा सुंदर है, लोग अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वहां रूटीन रहेंगे नहीं, वहां टिके हुए हैं आकर्षण की वजह से, बगीचा उजड़ जाएगा, वहां से लोग हट जाएंगे। वास्तव में पृथ्वी में सालों सालों से लोग टिके हैं तो वो क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है वो उसका मूल कारण है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, या जो भी रामसुख परमहंस, कबीर, बुद्ध, जितने भी, गुरु नानक, ये जितने भी हैं, उनके अंदर जो तत्व है वो मूल कारण है कि उनका व्यक्तित्व वैसा है। लेकिन हम ऊपर ऊपर वाले रह गए। ये जीवन बहुत सुंदर है, हम अंदर उतारे, श्री कृष्ण की इस बात को समझे कि अंदर, मेरे जीवन में अंदर उतारना इसको इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर इसको सुनना और सुनना। दूसरे योगी, ज्ञान योगी, मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य
बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निश्चय, दृढ़ निश्चय वाले या तो मुझे उनके गुणों का और उनके नाम का कीर्तन करते, गुण और नाम इतने में ही बस विश्वास। कुछ उनको निर्गुण निराकार के रूप में करते हैं ज्ञान योगी, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप, वो देखते हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, श्री कृष्ण में ही विराट स्वरूप परमेश्वर पृथक भाव से उपासना करते। कृत मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कृत मैं हूँ, यज्ञ में, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही। वे कहते हैं जब कोई हवन करता है, यज्ञ करता है, तो उसमें जो कृत है, जो यज्ञ है, जो कृत मतलब जो कर्म, जो कार्य कर रहा है, वो यज्ञ है, स्वधा है, औषधि है, मंत्र है, घृत है, घी है, अग्नि है, हवन रूप सामग्री, जो भी क्रिया है, जितनी भी ये क्रिया है, सब मुझे ही मान, मुझे ही तू कर रहा है, मुझे ही तू दे रहा है, मुझे ही तू बोल रहा है। अर्जुन जब युद्ध खत्म हो गया तो खाटू वाले श्याम बाबा जिनकी जिनका शीश रखा हुआ था, उन्होंने उनसे पूछा गया कि कौन युद्ध में जीता, कौन हारा, और कौन सबसे बढ़िया था, अर्जुन था, युधिष्ठिर था कि भीम था, आपने सुना भी होगा। और उन्होंने एक ही बात कही कि मैं तो देख रहा था कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण मार रहे हैं, कृष्ण ही हमें प्रेरित करते हैं, ये श्री कृष्ण की ही प्रकृति। हमारे आसपास के लोग जब हमको कोई बात के लिए प्रेरित करते हैं, साहस बनाते हैं, हिम्मत देते हैं, किसी किसी लोगों ने ही तुम कोई पिक्चर बनाई, कोई गाना बनाया, कोई इस तरह की चीज बनाई, कोई बात कही जो हमें प्रेरित कर जाती है, तो कृष्ण ही की ऊर्जा है जो हमें प्रेरित करती है, और कृष्ण कृष्ण की ही ऊर्जा है जो हमें दिग्भ्रमित करती है। मूल में हम किस चीज को आकर्षित कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या, मेरे अंदर अगर चल रहा है कि हे ईश्वर मैं किसी के काम आ सकूं, मैं कुछ अच्छा कर सकूं, मैं लोगों के काम आ सकूं, मैं जीवन में कुछ अच्छा दे सकूं, कर सकूं, तो मैं एक तरह से आकर्षित कर रहा हूँ ऐसी ऊर्जाओं को, ऐसी एनर्जी। मेरे मन में अगर मैं भैया मैं, तो मैं ऐसे ही मैं वाले लोगों को आकर्षित कर रहा हूँ, स्वार्थी, जो जैसे मैं स्वार्थी, वैसे ही मेरे जीवन में स्वार्थी लोग आते हैं, और मेरा ये विश्वास और पुष्ट होता है कि सही में यार लोग बहुत स्वार्थी, यार सही में बहुत स्वार्थी, क्योंकि मैं खुद उसी ढंग से सोचता हूँ, मैंने इन्हीं ऊर्जा को ही बुलाया है। मैं जब समाज सेवा की बात करता हूँ तो मुझे समाज सेवी लोग दिखने लगते हैं, मैं जब स्वार्थ की बात करता हूँ तो मुझे स्वार्थ से लोग मिलते हैं, मैं जब की बात करता हूँ तो मुझे प्रेमी लोग मिलते हैं। मैं खुद जैसे एनर्जी को जनरेट करता हूँ, वैसे एनर्जीज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत सिंपल है ये प्रकृति, बहुत ये नेचर बड़ा इसका सिंपल सा है। मैं ईश्वर ने कहा है कि आप ही अपने मित्र है, आप ही अपने आप जिस ऊर्जा का आह्वान करेंगे, जैसे लोगों का आह्वान करेंगे, जैसी एनर्जी आप खुद बनेंगे, वैसी एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करेंगे। यही गुरुत्वाकर्षण हमारे अंदर होता है, वैसे ही लोगों को हम इस संपूर्ण जगत का धाता, अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार और तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही। जितनी भी चीजें तू देख रहा है, तू बस ये जान ले कि तू ये मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत का धाता धारण करने वाले जितने भी रूप हैं, और तू सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान दे कि जो तू कर्म कर रहा है वो सही है कि नहीं। जस्ट बिकॉज कि चार लोगों ने गलत काम किया और मैं अपनी चीज को सही ढंग से कर रहा हूँ या नहीं। प्राप्त होने योग्य परम धाम पर भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर भी हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, विधान और अविनाशी कारण भी मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। तो पूरी जो साइकिल है, सूर्य के रूप में मैं ही उस समुद्र से पानी खींचता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता भी मैं ही। वृक्ष के रूप में वर्षा का आकर्षण करता हूँ, बरसाता भी मैं ही। पूरी प्रकृति मेरे अधीन। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत और असत भी मैं ही, सब कुछ मैं ही। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे तत्व से जा, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म करने वाले, जो वेद है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, उसमें जो सकाम कर्म है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा,
ये करने से ये होगा, इसको पूजने से ये होगा, उसको पूजने से ये होगा, इस दिन ये व्रत करने से, उस दिन वो व्रत करने से, ये जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो मुझे ही जान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, ये जितनी भी चीजें, सोम रस को पीने वाले, मदिरा पान करने वाले, सोम रस को पीने वाले, ये जो पहले हैं वो रजोगुणी है, दूसरे तमोगुणी है, और उसके बाद पाप रहित पुरुष, यानी जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जिसके अंदर कोई इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो अपने आप को संकुचित मैं के रूप में नहीं देखता है, जो पाप से भरा हुआ नहीं है, जो मैं से भरा हुआ नहीं है, मैं ही पालू, मैं ही खा लू, मैं ही भर लू, इस सोच का नहीं है, मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये जितने भी लोग हैं संसार में, जितने भी लोग हैं सकाम कर्म करने वाले या तमोगुणी, रजोगुणी और सतगुणी, जितने भी लोग हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप यज्ञों द्वारा अपने कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा मुझ पूछ कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं लाइफ बेटर हो जाए, मैं और इम्प्रूव करूँ, ये मैं थक गया, मैं इन सब स्ट्रगल से, चीजों से, मैं बेटर लाइफ चाहता हूँ, थोड़ा हो, गाड़ी बंगला हो, एक स्वर्ग वाली लाइफ, एक, एक वो लाइफ हो यार, खूबसूरत लाइफ हो, नो पेन, आराम से जीवन जिए। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। वो ऐसा जीवन जीते हैं, उनको अपने कर्मों का फल मिलता है। वो सकाम भाव से जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी एफर्ट डालते हैं, वेस्ट नहीं जाता है, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उसका फल भी उनको मिलता है। ये बहुत प्रकृति का सिस्टम है। धीरू भाई अंबानी जहां पहुंचे अपने कर्मों के माध्यम से पहुंचे, और सचिन, अमिताभ, शाहरुख या जितने भी, माइकल शुमाकर या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन या जो भी फिल्म मेकर या जो भी पॉलिटिशियन अपने जीवन में संघर्ष करके या अपने कर्म को करके पहुंचे, आज स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं का भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते। बहुत सिंपल उनका बैलेंस है कि भाई आपने प्रयास किया, आपको उसका फल मिला, आपने 2 किलो आलू का पैसा दिया, आपको 2 किलो आलू मिला, आप 2 किलो आलू खा गए, पैसा खत्म, तमाशा हजम। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। वापस उनका फल जो होता है, फल होता है, जो प्रयास किए रहते हैं उसका फल उनको मिलता है, और फिर वो मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, एफर्ट डालते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी स्थिति पाते हैं, उसके बाद उसको भोगते हैं और फिर स्थिति खराब हो जाती है या वो क्षीण हो जाता है, वो पुण्य, वो एफर्ट, ये चीजें बनी रहती, ये निरंतर चलती रहती इसी तरह से प्रभाव से, और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, इसमें आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्त है, जिनका प्रेम है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, बस जिन्हें पता है यार ये सब तो कहानियां हैं, कोई बढ़ गया, कोई घट गया, कोई कमा लिया, अंत में सब सब खुश हो जाते हैं, ईगो सेटिस्फाई हो जाता है कि मैं इतना कमा लिया, मैं उतना कमा लिया। हर कोई कमा रहा है, हर कोई बढ़ रहा है, और सब ठीक भी है, अच्छी बात है, करना चाहिए पुरुषार्थ, एफर्ट। ये जीवन मिला है तो ये व्यर्थ ना जाए, ये उस गरीब मानसिकता में ना बीते, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मेरा जीवन बेकार है, मेरे तो सब दुश्मन है, मैं तो इस मानसिकता में जीवन जीने से अच्छा है सकाम कर्म करे और अपने इस जीवन का सदुपयोग करे। हम बढ़ेंगे तो हमारे आसपास के लोग निश्चित रूप से कुछ बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही। लेकिन जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष को का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जो ठीक है लाइफ में चल रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझसे पूरी तरह से कनेक्टेड है, वो निष्काम भाव से बसते हैं, मेरा मुझे स्मरण करते हैं, मेरे याद में रहते हैं, चाहे वो निराकार या साकार रूप में। उन नित्य निरंतर मेरे चिंतन करने वाले पुरुष को योग क्षेम, उसका जो एफर्ट है, उसके जो पाप, उसका जो पुण्य, जो भी चीजें हैं, वो सब, उनकी गलतियां होती हैं तो मैं जानता हूँ कि ये मेरे ही ध्यान में है चीजों को कर रहा है,
उसके हर योगक्षेम को मैं वहन। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है। ये जो कंफ्यूजन है ना, बहुत दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए इसी से गिरते और अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, किसी भी देवता को, किसी पत्थर को, किसी पेड़ को, किसी मूर्ति को, किसी नाम को, किसी भी चीज को पूजते हैं, वो पूजा भी मुझे ही आती है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। हर कोई कोई कुल मिला के मुझे ही पूज रहा है। लेकिन उनको पूजने के भाव में दो चीज है, एक तो उनका सकाम, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, वो उसको एक देवता खुद ही मान के पूज रहे होते हैं। वो खुद ही एक ईश्वर, वो एक देवता मान के पूज रहे होते हैं। वो तत्व से नहीं समझते, वो उसको परम ब्रह्म के रूप में, वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं श्री कृष्ण परम ब्रह्म हूँ, वो भाव उसमें ला ही नहीं पाते। मैंने पूरा हर चीज गोल है, देखिए कनेक्टेड है, ध्यान से समझिए। श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण एक पूर्ण जीवन था, एक मानव जाति के लिए उसमें सारी चीजें थी, उसमें एक पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल था लाइफ को जीने का। बाकी हम किसी से कनेक्ट करते हैं तो किसी की कुछ क्वालिटी है, किसी ने शीश का दान दिया था, किसी ने ये किया था, किसी ने वो। हम देवी देवताओं की बात करें, हजारों देवी देवताएं हैं, तो कोई अग्नि देवता को पूज रहा, कोई किसी को पूज रहा, वो उनकी कुछ क्वालिटीज को पूज रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक्सट्रीम होनी चाहिए, जो एक मनुष्य में जब वो विस्तार करेगा तो वो कंप्लीट पर्सनालिटी बन सके। और ब्रह्म से वो कनेक्ट कर रहा है, वो परम तत्व से कनेक्ट कर रहा है, वो पृथ्वी आकाश से भी बियॉन्ड एक एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है। इसलिए वो पुनर्जन्म, इसलिए बाकी के लोग पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है वो नहीं होता। बाकी जो देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं और सकाम पूजा करते हैं और फल पाते हैं, वो उसको तत्व से नहीं समझ रहे। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है। अविधि पूर्वक होता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि तत्व से जो प्रकृति, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, मैं उनसे जुड़ू। वो सबको, ये देवी देवताओं को भी शक्ति देने वाले हैं। वो ये जैसे बर्बरी थे, जब वो जा रहे थे महाभारत के लिए, और उन्होंने ये संकल्प किया था कि जो भी हारेगा मैं उसका साथ, हारे का सहारा मैं बनूं। चाहे चाहे पांडव हार रहे होंगे तो मैं उनको बचाऊंगा, दुर्योधन हार रहे होंगे, कौरव हार रहे होंगे तो मैं बचाऊंगा। श्री कृष्ण की हर हर काम के पीछे विजन था, क्लैरिटी थी, उनको मालूम था बड़ा मकसद क्या है। वो छोटे मकसद में नहीं रहते। उनका ये क्लियर विजन था कि आने वाले समय के लिए कौरवों का हारना बहुत जरूरी है, मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि जो भी किसी स्त्री की साड़ी पे हाथ डालेगा, जो भी किसी की संपत्ति पे कब्जा करेगा, जो भी इस मैं के अहंकार में रहेगा, जो भी विभीषण की तरह मूक दर्शक बन के रहेगा, जो भी अपने ही जीवन को सर्वोपरि मानेगा कर्ण की तरह और सिर्फ अपने ही आप को पहले रखेगा, ऐसे जितने भी लोग हैं वो गलत है। ये मैसेज देने के लिए उन्होंने बर्बरी का गला तक कटवा दिया, उनको बोला अपना शीश का दान दे। वो एक घटना है, कभी शेयर करेंगे। उन्होंने बोला शीश का दान दे, शीश का दान ले लिया, क्योंकि वो जानते थे कि कुल मिला के कौरव ही हारेंगे। और बर्बरी ऐसा है कि जो जिस तरफ भी रहेंगे बर्बरी, उस तरफ जीत होनी ही हो। बर्बरी का अकेले कर्ण हो, अर्जुन हो, दुर्योधन हो, कोई भी हो, अपने आप में बर्बरी सबसे शक्तिशाली थे। वो जिस भी तरफ रहेंगे उस तरफ जीत होनी है, और वो नहीं चाहते थे कि कौरव किसी भी तरह से he didn't want to left leave any stone unturned। so उन्होंने इन बर्बरीक जी को पहले ही शीश का दान ले लिया, बदले में उनको यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुझे खाटू श्याम से लोग जानेंगे, और वहां पे तू जो भी बोलेगा सब तेरी मांग पूरी होगी, तुझे लोग मेरे नाम से ही जानेंगे, श्याम के नाम से। सो कृष्ण की लीडरशिप ही अलग,
उनको बड़ा मकसद और विजन क्लियर रहता था। ये बहुत जब हम जैसे-जैसे श्री कृष्ण से कनेक्ट होंगे ना, हमको लीडरशिप सीखने को मिलेगी, हमको मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, विजन सीखने को मिलेगा कि हाउ फोकस्ड ही वाज़। इनको मालूम था भाई ये दिक्कत आ सकती है, चीज़ों को वो पहले से प्लान्ड वे में चल रहे हो। इतना शानदार उनका तरीका है। तो बर्बरीक को उन्होंने वहाँ समझा दिया। अब आज के समय में खाटू श्याम जो खाटू में है, जो भी उनसे मांगता है, कई ऐसे हैं जो आज लाखों-लाखों की भीड़ लगती है, लाखों-लाखों की भीड़ लगती है और सबकी मुराद पूरी भी होती है। जो-जो चाहता है उसको वो मिलता है, धन, दौलत, संपत्ति, शांति, पैसा, बच्चे, सब कुछ मिलता है और सबको लगता है वहाँ से मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे में श्री कृष्ण का उनको आशीर्वाद था। उनको जो भी पूजा करेगा, जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, पूजा करेगा, उसको मन वांछित फल मिलेगा और मैं उनको मन वांछित फल दूंगा और लोग उसको खाटू के नाम से, श्याम के नाम से, मेरे नाम से लोग उनको पूजा कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे देवी देवता है जिन्होंने अच्छे कर्म उस स्थिति में पहुंचे, आज इनको लोग पूज रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। मनोकामना पूर्ण करने वाले वही लोग हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, मान लीजिए जो आयुर्वेद का एक जो सिस्टम है जिसमें कि पैसा 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए मिल जाता है किसी गरीब को। वो अगर किसी हॉस्पिटल में जाता है और वो गरीब अपना इलाज कराता है, हॉस्पिटल वाला उसका वो 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कर देता है। तो बेसिकली पीछे तो प्रधानमंत्री ने वो स्कीम चालू की है। हम हॉस्पिटल के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं कि भैया हॉस्पिटल आपकी वजह से ये चीज, लेकिन मूल में ये चीज कर रहे हैं प्रधान। एक मोटी छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। इसी तरह मूल में जो परम पिता परमेश्वर है वही सबको ऊर्जा दे रहे हैं, वही एक विश्वास से हम पूछते हैं हमको मिलता है, करने वाले वही। भगवान श्री कृष्ण के ये दो दोहे से, दो श्लोक से समझ में आता है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं, क्योंकि उन्होंने वो पूरा मुक्त जीवन जी के दिखाया है। श्री कृष्ण ने बार बार इस चीज को समझना जरूरी है, क्यों श्री कृष्ण, क्योंकि वो पूर्ण अवतार है। जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो उनकी एनर्जीज हमें। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी हमारे पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी से, ऐसे मीटिंग चल रही थी कल भी, बड़ी अच्छी बात की बताई भी और जो इससे पहले भी हम लोग शेयर कर चुके हैं। जब किसी एक्टर को कोई फॉलो करता है तो उसकी तरह मूछ रखता है, उसकी तरह दाढ़ी रखता है, उसकी तरह कपड़े पहनता है, उसकी तरह स्टाइल करता है, वो उसको फॉलो करने लगता है, उसके चीजें आने लगती है, वो झलकी आने लगती है, वो स्टाइल आने लगता है, डांस में वो स्टेप आने लगता है, बोलने में वो स्टाइल आने लगता है, वो चीजें आने लगती है। जब एक एक्टर जो कि फिल्म में एक्टिंग किया, कट, ये थोड़ी देर एक्टिंग किया, फिर कट, ये डायलॉग तुमको बोलना है, लिखा कोई और है, बोल कोई और रहा है और हम ताली बजाते हैं और हम उसके फैन होते हैं। यहाँ तो श्री कृष्ण परम पूर्ण अवतार है। हम अगर इनको फॉलो करने लगते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये साइकोलॉजिकल है, ये आज भी उतना रेलेवेंट है, तब भी उतना रेलेवेंट है कि हम ऐसी पर्सनैलिटी को जितना कनेक्ट करते हैं उतने ही उनकी फीचर्स, उनकी क्वालिटीज, उनका तरीका, उनका स्टाइल, सोचने की चीजें हमारे अंदर आती हैं। और चूंकि वो पुनर्जन्म को वो मुक्त है, हम भी मुक्त होने लगते हैं, हमारी भी सोच एकदम वैसी मुक्त सोच हो जाती है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से, बहुत सुंदर ये श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। और ये जितने प्रपंच और दिखावे की दुनिया है, लोगों ने गलत ढंग से चीजों को मान, जिन्होंने इस श्लोक को बताना चाहा उन्होंने भी बढ़ा चढ़ा के बता दिया और जिन्होंने इस श्लोक का फायदा उठाया उन्होंने भी बढ़ा चढ़ा के फायदा उठाया। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, कुछ भी, एक पत्र भी लिख दे, प्रभु कृष्ण आई लव यू यार, पत्र भी, पुष्प, एक छोटा सा फूल ही, फल ही, कोई फल ही, जल ही, पानी तक, और तो छोड़िए प्रेम पत्र में तो फिर भी, प्रेम से पत्र मतलब प्रेम पत्र में तो फिर भी एफर्ट है, पानी आदि अर्पण करता है, मुझे अर्पण करता है, कोई चीज,
उस सद्बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होके प्रीति सहित खाता हूँ। मैं सगुण रूप से, ये जो बोलते हैं ना भगवान, सगुण रूप से मतलब मेरे लिए मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक इंसान नहीं हूं जो कि मैं तो निराकार हूं, मैं आदमी कैसे बनूं। लोग बोलते हैं अरे ये बुद्ध, ये कोई कृष्ण का रूप, कोई रूप इस आदमी से लोग प्रेम करते हैं। इतना बुरी स्थिति हो गई है, एक इंसान इंसान की तरह सोच, वो भगवान को भी आदमी की तरह सोचता है। अरे वो निराकार है, वो क्यों आदमी का रूप लेगा। एक इंसान अपनी तरह ही दुनिया को देखता है, उसको लगता है कि अरे वो निराकार है, वो क्यों आदमी, हाँ आदमी तो हम लोग हैं। अरे वो जब निराकार भी है, वो जो हमको बना सकता है वो खुद हम नहीं बन सकता है, वो खुद हमारे जैसा नहीं बन सकता, वो इंसान नहीं बन सकता है। क्या बाउंड्रीज है उनके लिए, कि हम इंसान बाउंड्री बना देते हैं कि भगवान ऐसे बन सकता है, वैसे बन सकता है और ऐसे बन गया। ये हमारी अपनी सोच है। जो 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 सिर्फ सगुण रूप में जान मानते हैं उनको लगता है अरे निराकार निर्गुण कुछ नहीं। और जो निर्गुण रूप में मानते हैं वो सुनते हैं ये कुछ नहीं है, ये लोग गलत। ये हम बेवकूफ हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसकी पूरी सृष्टि है, एक एक चीज उसकी है, वो किसी भी रूप में कैसे भी आ सकता है। बात सिर्फ विश्वास की, हमारा विश्वास कैसा है। हमारा ऐसे बहुत से 400 300 200 साल पुरानी कहानियों में ऐसे है, और ये कोई किंवदंती नहीं है महाभारत के समय की। ये साक्षात दो जो 200 400 साल से पुरानी कहानियों में है कि सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। प्रकट रूप, ये सिर्फ विश्वास की बात है। श्री कृष्ण बताते हैं प्रेम पूर्वक कुछ भी कहीं भी कोई जरूरत नहीं, कोई कहीं किसी के बहकावे में जरूरत नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, कल गाना चल रहा था कि तेरा मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं है। तेरे और मेरे बीच में कोई आना भी नहीं चाहिए। ये मेरा और तेरा रिश्ता है, ये किसी को दिखाने की ब्रांडिंग की जरूरत नहीं कि देखो कृष्ण मुरली। ये मैं और तेरे बीच का मामला है, ये बहुत पर्सनल मामला है, बहुत अंदर का मामला है। अभी ना दिखावा ज्यादा हो गया, अंदर भले ही ना हो, अंदर भले ही वो पक्का पन्ना हो, लेकिन हमको सबको बताना है कृष्ण मेरी लाइफ। दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। कॉपी करते कभी करते 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 भी चीजें आ जाती हैं, कई बार कॉपी करते करते भी चीजें याद हो जाती, समझ में आया। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो अटूट रूप से हमारे अंदर हो, वो विश्वास हमारे अंदर सगुण रूप से प्रकट होकर। ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, अगर पुष्प फल पानी तक चढ़ाने से मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, तो हे अर्जुन तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। तू ये मान के चल के सब कुछ उसी का है, तू मेरे अर्पण कर, मुझ पर विश्वास कर। तो मैं हम लोग, ये जो तमोगुणी बुद्धि होती है ना हमारी, मैं, हम उसको अलग मान लेते हैं, कृष्ण को अलग मान लेते हैं, और हम लोग थानेदार बना देते हैं। हम लोग भगवान को थानेदार बना देते हैं क्योंकि हम खुद चोर होते हैं, तो हमको हर जगह दिखता है कि देख रहा है। कुछ नहीं छिपा है, मैं जैसा हूँ आपका हूँ। मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है, सुधरेगी, धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। मेरे अंदर बहुत कमी है, मेरे अंदर बहुत कमी है, मैं जानता हूँ मेरे अंदर, हर कोई जानता है अपने अंदर ईमानदारी से कितनी कमी है। तो दिखाने के लिए हम बनते हैं अच्छे, अंदर हम कितनी घटिया सोच कभी कभी हमारी हो जाती है, कितना हम गंदा सोच लेते हैं, कितने हम मतलबी होकर सोच लेते हैं, कितने हम इरिटेटिंग हो जाते हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर भरा है, ये सब हम जानते हैं। इसके बावजूद श्री कृष्ण कहते हैं तो जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, कभी कभी रिग्रेट वाली फीलिंग, कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत आ। जो तप करता है सब मेरे अर्पण करता है। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। कोई बंधन नहीं रहे, वो कर्म तुझे नहीं बांधेंगे। कर्म अपने लिए कर ही नहीं रहा था, तू बस इस शरीर का सदुपयोग कर रहा था। इस जीवन में है जैसी जैसी परिस्थितियां आई वैसे वैसे निभा रहा था। तू अपनी आत्मा से मुझसे कनेक्टेड रहे बस। इस शरीर के लिए जो चीजें करने होते हैं कर, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त, मेरे ही स्वभाव को प्राप्त होगा, मेरे ही तत्व को प्राप्त होगा, मेरे ही पर्सनालिटी को, मेरे ही शरीर को, मेरे ही तत्व को तू प्राप्त होगा। ये भगवान श्री कृष्ण में वचन दे रहे हैं।
और ये जो वचन दे रहे हैं, इन्होंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब गिना दिए, पूरे विज्ञान सहित वचन दे रहे हैं। ये कोई बाबा जी नहीं आए हैं जो बोल रहे हैं और हम मान रहे हैं हाथ जोड़ के। ये हमारी अंतरात्मा को झकझोर के एक एक बारी, एक एक सवाल का जवाब दे के कन्विंसिंगली और ये विश्वास दिला रहे हैं मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। ना कोई मेरा मित्र है और ना कोई मेरा प्रिय है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरे भाव उसमें है, मेरी चीजें उसमें है, मैं उसमें। ये हम ही ने बाउंड्री बना रखी। हम इस ये जो लाइन लिखी है, श्रेयांश एक बार फिर दिखाइए। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय अप्रिय है, ना कोई मेरा प्रिय, परंतु जो भक्त, भक्त मतलब विश्वास करने वाला, मुझको प्रेम से बसते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वे मुझ में है और मैं उनमें प्रत्यक्ष हूँ। ये बात 100% सही भी है और 100% झूठ भी है। जिसको इस बात पे 100% विश्वास है उसके लिए बात 100% सही है। जिसको इस बात पे 100% विश्वास नहीं है उसके लिए 100% ये झूठ भी है। नहीं भैया, हो ही नहीं सकता। सारा खेल विश्वास का है और ये फिर अनुभव में आने लगता है। ये गीता पढ़ने से नहीं, ये गीता उतरने से अनुभव में आती है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है यार बात तो सही थी यार, जो भगवत गीता हमने सुनी थी 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले, अब जीवन के इस आयाम पे आकर, इस मोड़ पे आके अब लगता है यार बातें सही थी। सब ऐसे ही है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरी नथिंग इज परमानेंट। चीजें बदलती रहती हैं और हर कर्मों का फल इंसान को मिलता ही मिलता है, ढूंढ के मिलता है। जैसे वो कौन सा देश है, इजराइल, और जिसकी गुप्त एजेंसी है, उसकी कौन सी गुप्त एजेंसी है जो बहुत शानदार है, क्या नाम है उस एजेंसी का, इजराइल की जो एजेंसी है, मोसाद। जी आदर्श, थैंक यू, मोसाद। मोसाद, इजराइल के कुछ प्लेयर्स को, फुटबॉल प्लेयर्स को मार दिए गए थे आतंकवादी हमले में, और कई सालों तक जिन आतंकवादियों ने मारा था, मोसाद ने चुन चुन के कई देशों में जाके ढूंढ ढूंढ के, रूप बदल बदल के ढूंढ ढूंढ के मारा था एक एक आतंकवादी। कई साल लग गए लेकिन किसी को छोड़ा नहीं था। एक कर्मों की गति है कि कोई भी हमारा सोचा हुआ, बोला हुआ, जितने भी होशियार बन जाए, मैं जितना भी यहाँ अच्छा बन जाऊं, अच्छी अच्छी बातें करूं, लेकिन मेरे हर कर्मों का हिसाब श्री कृष्ण की परमात्मा करेंगे, पलट के आएंगे। हो सकता है मुझे मेरे कर्म याद आ जाए, हो सकता है मैं चिल्लाता रहूं कि अरे नहीं, मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मैं धोखा दूं अपने आप को। लेकिन जिसको ईश्वर पर विश्वास होगा उसको मालूम होगा कि हर चीज सब पलट के आती है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से, कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं वो, यदि कोई दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यह यथार्थ निश्चय वाला है। यथार्थ उसने भली भांति निश्चय कर लिया है, परमेश्वर के भजन में सब के समान अन्य कुछ भी नहीं। इन्होंने हमेशा रास्ता खुला रखा है, और हम कितने जजमेंटल होते हैं कि एक बार किसी से मिल लेते हैं और हम मान लेते हैं कि ऐसा ही है, जीवन भर ऐसा ही रहेगा। ये हमारी सोच है। और जब हम परमात्मा के निकट होने लगते हैं, श्री कृष्ण के निकट होने लगते हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप को पाने लगते हैं, तो हमारा स्वभाव भी श्री कृष्ण जैसा हो जाता है। मतलब हम भी जजमेंट वाली माइंडसेट से बाहर आने लगते हैं। हम जज नहीं कर रहे होते, हम लोगों को स्वीकार करते हैं कि ठीक है यार, ये आज ऐसा है, कल को बदलेगा। भगवान श्री कृष्ण कितने आसानी से बोल रहे हैं कि मुझे ना कोई मेरा अप्रिय है, ना कोई प्रिय है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से, ठीक है यार, वो अगर बदलाव चाहता है, उसके अंदर डेडिकेशन है, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, मुझ पे विश्वास करता है, मेरी शक्तियों पे, मेरी चीजों पे मुझ पे विश्वास करता है, वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास आ गया। उसके अंदर विश्वास आ गया, और जिसके अंदर विश्वास है वो सबसे, वो ही सही, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, विश्वास वाला है, निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय, निश्चय निश्चय वाला, निश्चय 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 वाला, भली भांति निश्चय वाला, परमेश्वर के भजन के समान अन्य पे। वो जानता है कि उसके ध्यान में, उसके चिंतन में रहने जैसा कुछ भी नहीं। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। वो मन उसका शांत हो जाता है, उसको पता है
जीवन चल रहा है, जीवन चलता रहेगा और वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसकी उसकी छटपटाहट, उसकी अपनी कल्पनाएं, उसका मैं धीरे धीरे खत्म हो जाता है और ये इसी प्रकृति का और मेरा एक स्वरूप, मेरा एक अंश बन जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। एक बार जिसको मुझ पे विश्वास हो जाता है, मैं उसको मैं उसको हमेशा के लिए उसका साथ पकड़ता हूँ, मैं मार्गदर्शन करता हूँ। एक बार विश्वास तो करे वो। हे अर्जुन, स्त्री, शूद्र और पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वह वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। चाहे वह स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो और पाप योनि, कोई भी हो। ये जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना, कि पुरुष बेटा होना और वो कल्याण करता है, जीवन खानदान को उतारता है, ये श्री कृष्ण तो कम से कम ऐसा नहीं मानते। कहीं लिखा होगा, लोग लिखे होंगे, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं चाहे स्त्री हो, पुरुष पुरुष और स्त्री में उनका कोई भेद नहीं है। चाहे वो स्त्री हो, लोग भेद करते हैं। वैश्य हो, मतलब जो व्यापार करता हो, जिसका काम ही है झूठ बोलना कि इतने में खरीदे, इतने में बेच रहे हैं, चाहे वैश्य हो, उसका व्यापार है। चाहे शूद्र हो, चाहे वो शूद्र हो, उसको साफ सफाई गंदी जगह ही रहना और चीजें करता हो। चाहे पाप योनि, चांडाल आदि, चांडाल मतलब कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कुछ भी, जो कोई भी हो, बुरी से बुरी उसकी स्थिति हो, मतलब कोई भी स्थिति। और हम कितने ज्यादा हुए हैं कि हम सिर्फ टाइटल सुन के हम मान जाते हैं, अच्छा लाला हवे, पंडित हवे, यादव हवे। हम कितने ज्यादा खोखले हो गए हैं कि हम सिर्फ टाइटल देख के जज करते हैं। हम सिर्फ अच्छा कुमार है क्या, अच्छा ये है क्या। हम कितने खोखले हो गए। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप मुनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। तीन और है, दो श्लोक और है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इनमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण और तथा राष्ट्रीय भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। इसलिए तू सुख रहित, अपनी इस शरीर के सुख के लिए नहीं, और क्षण भंगुर जो 50 60 साल 70 साल का, पहले तो 100 150 200 साल का जीवन था, अब तो 50 60 साल के जीवन, क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर, ये क्षण भंगुर शरीर मिला है 60 70 साल का, फिर कई योनियों में जाएगा, फिर एक शरीर मिलेगा। ये अब ये हमको आदत पड़ गई है देखने की, लोगों को कि एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, एंजॉय लाइफ, चीजें आ रही हैं, हमें मिल रही है, पुरुषार्थ है चीजें चल रही है, लेकिन मैं एक ईश्वर का तत्व हूं, मैं उनसे जुड़ा हूं और ये धीरे धीरे अभ्यास में होता है। जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता है, वैसे वैसे ध्यान की अवधि, ध्यान की एकाग्रता की शक्ति सब बढ़ रही है। क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, विश्वास कर मुझ पर, मेरा मन वाला हो, तेरे मन में मैं रहूं, मेरी बातें रहे, मेरा जीवन रहे। जब कुछ सोचे तो तू मेरे एंगल से सोचे, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम करने वाला, मुझसे कनेक्टेड हो, मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा तुझे। मैं किसी भी रूप में आके बताऊंगा, तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, किसी भी रूप में आके दूंगा, लेकिन मैं दूंगा। इस प्रकार आत्मा को मुझ में भी, मेरा पूजन करने वाला हो, तू कहीं भी पूजा कर रहा हो, तू कहीं भी अर्चना कर रहा हो, कोई भी साधना कर रहा हो, बस तू समझ लेना श्री कृष्ण तुम मुझसे करें। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा, मेरा ही स्वरूप बनेगा, मेरे जैसा ही बनेगा, मेरे जैसी मुक्ति, मेरे जैसा आनंद, मेरी जैसी मस्ती, मेरी जैसा बातें, सब कुछ मेरा ही तत्व मेरे जैसा ही हो जाए। अद्भुत। और हम सब भी उसी में प्रयासरत हैं, धीरे धीरे उसी का अभ्यास कर रहे हैं। ईश्वर करे हमारा भी जीवन वैसा ही हो। और बहुत तेजी से हम 9वें अध्याय को भी खत्म कर लिए। आज 21वां दिन है, 9 अध्याय हो चुके हैं। हमने टारगेट रखा था कि पर चैप्टर 3 दिन होगा, तो 9 के हिसाब से आज 27वां दिन होना चाहिए था, लेकिन आगे हमें समय मिलेगा। कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें हम एकदम विस्तार से आराम से बात करेंगे। बीच में हम लोग इस संडे को रिकैप रखेंगे, जितने भी अब तक जो लोग नए जुड़े हैं उनको अगर लास्ट के 8वां चैप्टर्स को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, सुनना होगा, तो इस संडे को 1 2 दिन हम लोग रिकैप भी रखेंगे, कुछ चैप्टर्स का रिकैप करेंगे, किसी दिन क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे, ताकि चीजें हमारे अंदर और बैठे। मैं
नीतीश से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओम तत्सदिति उन्हीं वही करें। नीतीश, नीतीश आप सुन रहे हैं आवाज को? हाँ भैया। जी नीतीश हाँ भैया बताइए। जी, ये ओम तत्सदिति श्रीमद् अच्छा। भगवद गीता ये 9 श्लोक हाँ अध्याय। हाँ भैया, एक मिनट। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आज से एक छोटी सी चीज हम लोग और शुरू कर रहे हैं कि एक श्लोक हम बोलेंगे और उस श्लोक को आप में से कोई एक जिनका भी नाम लेंगे वो उसको पढ़ेंगे, कोई एक श्लोक। क्या हम लोग बैक चैप्टर्स में जा सकते हैं? चैप्टर नंबर 3 श्लोक 21, श्रेयांश, इज इट यस भैया, पॉसिबल? यस भैया। हाँ, चैप्टर 3 श्लोक 21। ओके, आप अपने से शुरू करिए भैया। नहीं, मैं अभी स्क्रीन पे एक श्लोक आएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कहाँ गए, अजीत जी हैं? अजीत जी, मैं अजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा अभी जो श्लोक आएगा स्क्रीन पे जी उसको जी। वो, हाँ उसको वो पढ़ें और उसको थोड़ा सा ब्रीफ सबके लिए करें। ओके, उसको ब्रीफ भी करना है क्या सर? हाँ, थोड़ा अपने हिसाब से बताइए, आपने इतनी क्लासेस की हैं, थोड़ा आप भी बताइए अपने हिसाब से। अभी 7:10 से हम लोग का सॉन्ग शुरू हो जाएगा, 7:12 से। जी जी, ठीक है। ठीक है, श्रेयांश, आर वी रेडी? मैं ये यदि वाला पढ़ रहा हूँ सर। 21 यस, ये श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ पुरुष। सर इसका संस्कृत भी बोलना है क्या? नहीं, बस आप हिंदी बोलिए, ये श्रेष्ठ पुरुष वाला, इसको पढ़िए और थोड़ा इसका मतलब हम सबको बताइए, क्या समझा आप? ओके। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। तो जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जिस फ्रीक्वेंसी में हम लोग जीते हैं या जो जो हमारी सोच होती है, बचपन से लेकर आज तक जो भी हमें एक्सपीरियंस के रूप में मिला हुआ होता है, जो जो विचारधाराएं हमारे मन में, हमारे भौतिक शरीर से या फिर मानसिक या आध्यात्मिक जिस भी प्रकार से हमारी विचारधाराओं में रम चुका है, बस चुका है, वैसी वैसी फ्रिक्वेंसियाँ उस तरह की चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं और हम जैसा आचरण करते हैं, चीज़ें हमारे वैसे ही अनुरूप घटती जाती हैं। तो मेरे ख्याल से यही इसका सही थोड़ा सा मैं इसको और ठीक करूंगा। देखिए, ये एक चीज हम लोगों ने शुरू इसलिए की है क्योंकि ये जितने लोग भगवत गीता सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ हम लोग जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनका स्वरूप पाए और इसी तरह उनकी तरह सोचना शुरू करे कि वो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी या चेंज कैसे ला पाए। तो वो तब होगा जब हम खुद इस स्थिति में होंगे कि चीजों को समझा पाए, ब्रीफ कर पाए, और समझाने से चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो हर दिन कोई ना कोई श्लोक हम ये 2-4 मिनट का समय रहेगा उसमें लाएंगे और कोई आप में से, हम में से, और गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही इंसान सीखता है, गलती इसमें ईगो की बात नहीं आएगी, हम लोग सीख ही रहे होंगे। अजीत जी जी, आपने प्रयास बहुत अच्छा किया। इसमें जी श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, मतलब जहां भी घर में अगर कोई श्रेष्ठ, मतलब बेस्ट पर्सन है, जो वहां का घर का बेस्ट है, मेन है, जी
या किसी ऑफिस का जो मेन पर्सन है, जो वहाँ का मेन पर्सन है, या देश का प्रधानमंत्री, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री, जी, जी, या जी। किसी ऑफिस का हेड, जो भी श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य जी, पुरुष जी। भी वैसा ही आचरण करते हैं, उसको जैसा सर फॉलो। जी, जैसा सर अभी आपने बताया कि जैसे हम किसी एक्टर को या किसी बड़े स्टार को जब देखते हैं, तो वैसे ही अनुरूप हम लोग फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। हाँ, इसी तरह किसी भी ऑफिस, किसी भी घर में जहाँ जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, उसको लोग फॉलो करते हैं। जी, भगवान जी। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए मैं अपनी हर कृत्य को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है लोग उसको फॉलो करेंगे। जी। इसलिए मैं बहुत संभल के काम करता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ, संभल के करता हूँ। अब मैं ऑफिस में हूँ और मैं ये बोलूँ, अरे यार चलो आने दो यार, नहीं सीखा, पैसा दे दिया ना, अब आए चाहे ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। अगर जी, मेरी जी। ऐसी सोच रहेगी तो मेरे सारे टीचर्स और सारे स्टाफ की सोच भी ऐसी हो जाएगी। जी, लेकिन जी। अगर मेरी सोच ये रहेगी कि नहीं भैया, पैसा दिया है और उसको सीख के जाना है, पैसा कम मीन्स उसको जी। सीखना है। एक्स्ट्रा क्लास देंगे लेकिन उस बच्चे को सिखाएँगे इंग्लिश। ये जब सोच मेरी होगी तो मेरे टीचर्स की भी सोच यही होगी। तो जी, जी। अच्छा हमारे आस-पास हम वही वातावरण क्रिएट करते हैं जैसे हम होते हैं। जी, जी। सर ये सर श्री एक बात कृष्ण। ये भी है कि जिस ये जो श्लोक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी बड़े श्रेष्ठ जन को फ़ॉलो करते हैं, तो हमारी विचारधाराएँ, हमारी सोच, हमारी जो सोचने की क्षमता है, वो बिल्कुल वैसी ही होने लगती है। मतलब जी, ये ऐसा ही है क्या इसमें? जी, ये भी है, इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि जो लोग हम किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर श्रेष्ठ है, हम धीरे-धीरे उसको उसी की तरह बात करने लगते हैं, उसी की तरह बोलने लगते हैं। और उसका उल्टा भी है, हमको जो फ़ॉलो कर रहा है वो हमारी तरह, तो हमको बहुत सोच समझ के चीज़ों को बोलना चाहिए। हल्की बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों के सामने, परिवार के सामने कोई भी हल्की बात कर दिए, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट उन पे भी पड़ेगा, वो भी वैसे ही। एक एक अच्छा श्लोक एक बीच में आया था तो मैंने कहा इसको आज करते हैं। इस तरह रोज एक श्लोक, कभी उर्वशी जी, कभी कोई, कभी आशुतोष, कभी नीतीश, कुछ ना कोई इसको एक-एक श्लोक हम लोग करेंगे और हम इस अभ्यास में, इस कॉन्फिडेंस में आएँगे कि हम भी 4 लोग के सामने भगवत गीता को रख सकें। हम आज सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कल को हम अपने आप को उस लेवल तक ले जाएँगे, अपने आप को उस ब्लॉकेज से बाहर निकालेंगे, अरे यार! मैं कहाँ बोल पाऊँगा, सीख पाऊँगा। हम इस दायरे से, सीमाओं से अपने आप को बाहर निकालेंगे और हम भी अपने जीवन में 10, 100, 50, हज़ार, लाखों को भगवत गीता पहुँचा रहे होंगे। हर एक अपने आप में एक दिया होगा। तो जी, बहुत-बहुत आज धन्यवाद। के आज के बहुत-बहुत धन्यवाद अजीत जी आपको। और आज के सॉन्ग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के सॉन्ग को सुने और अपने दिमाग को खोलें और अपनी सीमाओं को पहचानें। श्रेयांश, थैंक यू सो मच। ये मेडिटेशन ही है हम लोग का। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। ओ, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। फांसी
जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले इसे तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है तू धूप है शम से बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन को ही अब है कहाँ धूप है छम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू जी तो बहचल कहीं और अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे अगर आप में से किसी के पास कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन कोई बात शेयर करना चाहता हो बताना चाहता हो तो 2 क्वेश्चन हम लोग लेंगे ताकि हम लोग टाइम लिमिट भी एक रहे सबको जाना भी होता है मेरा तो क्या है मैं तो एकदम क्लियर हूँ जी तो मेरे ख्याल से आज कोई क्वेश्चन नहीं है एनीवन कुछ यस और कोई बात Hare Krishna Punit ji, Dr. Deepti here from Rajput.